आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। अब देखो डीडीटी में क्या होता है तुम्हें पता है ना, डीडीटी का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उसमें क्लोरीन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड, जिसमें क्लोरीन होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो जितने भी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे ना वो क्लोरीनेटेड थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता, क्लोरीन होता था, ठीक है ना। और क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि द क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हाई परसिस्टेंट। तो वी नीड है, इस चीज़ को रीड है कि अपन को क्या होना चाहिए, कम से कम ऐसे पेस्टिसाइड तो बनाए जाएँ जिनको बायोडिग्रेडेबल, मतलब उनको ख़त्म किया जा सके, भाई उनको बैक्टीरिया ख़त्म कर सके। तो ये गवर्नमेंट की डिमांड आई कि तुम जो पेस्टिसाइड हो ना, साइंटिस्टों को बोला कि जो तुम है ना पेस्टिसाइड ये मत बनाओ, कि अगर ये पेस्टिसाइड बनाओगे तो ऐसे तो ट्रॉफिक लेवल में धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे ये जो हायर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होती जाएगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने बोला साइंटिस्टों को, भाई ऐसा मत करो, तुम ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाओ जो वास्तव में बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल मतलब बैक्टीरिया उनको, अगर वो ज़्यादा खेत लंबे टाइम तक खेत में पड़े हैं तो बैक्टीरिया उनको खा जाए, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको खा जाए, उनको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको बोली गई, और साइंटिस्टों ने ऐसे केमिकल बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाना स्टार्ट कर दिया जो वास्तव में क्या होते हैं, लेस परसिस्टेंट होते हैं। लेस मतलब स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक जो होता है ना, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हायर परसिस्टेंट होते हैं। तो अपन को एक न्यू सीरीज़ की ज़रूरत थी जिसमें लेस परसिस्टेंट और मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बोल दिया स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। तो फिर साइंटिस्टों ने दो कंपाउंड्स बनाए जिसमें आता है, एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ठीक है ना, कार्बामेट्स। ये एग्जाम्पल याद रखना, तुम्हें पूछेगा एल्ड्रिन और इल्ड्रिन इनसॉल्युबल और बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। पर यहाँ पर पूछेगा कि कौन से वेस्ट नए इंट्रोड्यूस करे गए, पेस्टिसाइड नए इंट्रोड्यूस करे गए जो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे, है ना। तो वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ठीक है ना। हैव ए इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, ठीक है ना। बट दीज केमिकल आर सीवियर, बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक्स थे। अगर ये गलती से आ गए फूड चेन में, पहले तो ये देखो, पहली बात तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल थे या नहीं थे। हाँ, ये बायोडिग्रेडेबल थे, पहली बात तो ये दिमाग में मत डाल लो, ये पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है ना। तो अगर ये लंबे टाइम तक सॉइल के अंदर पड़े रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने आप इनको बैक्टीरिया निपटा देगा। फिर भी अगर बैक्टीरिया इनके पास नहीं पहुँच पाए और बैक्टीरिया इसको ख़त्म नहीं कर पाए तो ये तुम्हें पता है गलती से अगर फूड चेन में आ गई, और फूड चेन में ये बहुत ज़्यादा सीवियर, बोल रहा हूँ सीवियर, बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं, है ना। ये हार्मफुल होंगे किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, क्योंकि उनके लिए दिक्कत है, कोई दिमाग की बीमारी हो जाएगी, कोई नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना, कोई ना कोई लकवा मार जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। एज ए रिजल्ट दीज आर अ रिपोर्ट सम पेस्टिसाइड रिलेटेड डेथ इन एग्रीकल्चर फील्ड्स वर्कर। तो इसके प्रभाव में देखा गया कि कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स देखी गई पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर कई जगह, कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले जो लोग थे उनके अंदर इनकी वजह से बहुत सारी डेथ की रिपोर्ट देखने को मिली, समझे बात का, डेथ की रिपोर्ट देखने को मिली अपन को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली न्यूरोटॉक्सिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बात तो फूड चेन में आने के चांसेस तो इनके कम ही है, और फिर भी अगर आ गए तो ये बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। क्यों नहीं आएंगे फूड चेन में, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया इनको फूड चेन में आने से पहले ही खत्म कर देगा, ठीक है ना। फिर इनके साइड इफेक्ट तो है ही, पर आ गए तो फिर संभालो, ठीक है ना। अब देखो, इंसेक्ट है वो बिकम रेजिस्टेंस टू दीज इंसेक्टिसाइड आल्सो। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे इंसेक्ट्स थे ना, जो फसलों को खा रहे थे, वो भी क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है ना। दो जो इंसेक्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्री थी ना, तो द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया नए इंसेक्टिसाइड का। अब देखो, कंपनियों का बिजनेस खराब नहीं हो जाए, कंपनियां भी अपना बिजनेस करना चाहती है ना, तो मार्केट में ये कंपनियां होती है ना, पेस्टिसाइड वाली कंपनी, इंडस्ट्री होती है, वो ध्यान रखती है कि अभी ये
कोई इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स होते हैं वो किसी के लिए रेजिस्टेंट नहीं होंगे। फिर वो तुम्हें पता है हर साल देखना, हर साल हर 5 से 6 साल बाद में वही कंपनी नए पेस्टिसाइड को बनाना स्टार्ट करती है, नए इंसेक्टिसाइड को बनाना स्टार्ट करती है। 10-15 साल के अंदर उनको नए इंसेक्टिसाइड्स बनाने पड़ते हैं, है ना। उनका ब्रांड बदल जाता है, उनके अंदर केमिकल्स बदल जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? इसलिए करते हैं क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। समझ बात क्या? इसलिए, है ना। दीज डेज, इन दिनों में क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? द पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इज शिफ्टेड फॉर अटेंशन हर्बिसाइड्स सच एज ए सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट मतलब NaClO3, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट। तो ये होगा An3ASO3, ठीक है ना। एंड मैनी अदर्स, ठीक है ना। इन दिनों में क्या हुआ, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो पहले पेस्ट बनाती थी ना, वो क्या हो गया, आजकल हर्बिसाइड की तरफ आ गई। हर्बिसाइड मतलब जो हर्बिसाइड जानते हो क्या होता है? तो मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे कि फसल होती है ना, फसल के साथ कुछ अनवांटेड ग्रोथ भी होती है प्लांट्स की, छोटे छोटे। जैसे मान के चलो तुमने खेती तो करी है किसकी, गेहूं की, पर उसके साथ घास उग जाता है ना, बहुत सारा, है ना। जैसे वीड हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है तुम्हें पता है? उसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम न्यूट्रिशन डालते हो, जैसे यूरिया तुमने डाली खेत में, तो वो यूरिया किसको मिलेगी? तुम तो यूरिया किसके लिए डाल रहे हो? गेहूं के लिए डाल रहे हो कि गेहूं को ये यूरिया मिले। पर उस यूरिया का कंजप्शन कौन करेगा? वो जो छोटे छोटे घास भी है ना, जो वहाँ पर उगा हुआ है, वो भी करेगा। इसके लिए मतलब यूरिया पेड़ पौधों, यूरिया के लिए कंपटीशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, कंपटीशन हो जाएगा। तो वो यूरिया कब मिलेगी किसको? इन पेड़ पौधों को। समझ रहे मेरी बात को? जो तुम्हारे गेहूं की फसल को कम यूरिया मिलेगी। फॉर एग्जांपल समझना, मान के चलो ये खेत है, खेत के अंदर क्या है, ये तो तुम्हारे गेहूं के पेड़ पौधे, उसके साथ साथ छोटे छोटे पेड़ पौधे और उग जाते हैं जो अपने लिए अच्छे नहीं है, या फिर अपन को नहीं चाहिए उनसे। ये तो गेहूं देंगे, अपन को पता है ये तो गेहूं देंगे, ये तो होने चाहिए खेत में, पर ये उनके लिए नहीं होती, वो अपने आप उग जाते हैं, नेचर इनको उगा जाती है। घास लंबे टाइम तक कोई ग्राउंड खाली ही रहता है, तो बारिश के टाइम घास उग जाता है ना, वैसे ही खेतों में भी घास उग जाता है। तो वो खेतों में जो घास उगा होता है वो अपने लिए फ़ायदेमंद है नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे किसानों ने यूरिया डालेंगे तो ये भी लेंगे, तो यूरिया के लिए कंपटीशन पैदा कर देंगे ये, है ना। तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, है ना। जैसे तुम्हें पता है ना कि ऑक्सीजन होता है वो डाइगोट्स के लिए, है ना, हर्बिसाइड्स का काम करता है, ठीक है ना। ये एग्जांपल कुछ मेरे को याद तो आ रहा है, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। डाइगोट्स की पत्तियों पे चला जाएगा, है ना, और वहाँ पर लीव्स पे चला जाएगा और क्या करेगा वहाँ पर, उसके फोटोसिंथेसिस को रोक देगा। ऑक्सीजन कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना तुमने हार्मोन वाले चैप्टर में, वही है, ठीक है। तो अब कब समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं। तो आजकल की जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है वास्तव में वो शिफ्ट हो गई है किसकी तरफ है? हर्बिसाइड की तरफ। जैसे कि हर्बिसाइड क्या क्या बनाए उन्होंने? सोडियम क्लोरेट। तो तुम एग्जामिनर क्या पूछेगा कि बताइए इनमें से एग्जांपल दे देगा, बहुत सारे पूछेगा कि हर्बिसाइड्स का बताइए कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं। तो तुम्हें बताने हैं सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, है ना, यहाँ से भी बनेगा, ठीक है ना। कहाँ गया ये पूछेगा, ठीक है ना, यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। अब पूरी कहानी आ गई। अब देखो पिछली जो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी, देखो जो लास्ट सेंचुरी पिछले जो 100 साल थे ना, उसके जो फर्स्ट हाफ था, है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। देखो फर्स्ट हाफ सेंचुरी के आसपास तुम्हें पता है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ सेंचुरी तो के दौरान क्या हुआ था, तो मैकेनिकल टू केमिकल वीड कंट्रोल की तरफ इंसानों ने ग्रो कर लिया था। पहले तुम्हें पता है ना, मैकेनिकल वीड कंट्रोल करते थे। जैसे कि कोई इंसेक्ट है, जैसे खेतों में लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, जैसे घास को उठाना है, मतलब मान के चलो कि अब अच्छे से कहानी सुनना है, होता क्या है, आज भी होता है कई जगह, तो आजकल भी ऐसा ही चलता है। होता क्या है कि मान के चलो कि कपास है, कपास जानते हो ना, कपास, कॉटन की खेती की जाती है, ना, तो उसके साथ कॉटन की खेती में कुछ अनवांटेड ग्रोथ होती है किसकी, छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं ना उनकी, है ना। तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अनवांटेड ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो उनको हटाना है, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है यूरिया डालेंगे, यूरिया के लिए उनके में कंपटीशन रहेगा। तो उनको हटाने के लिए पहले लोग क्या करते थे तुम्हें पता है, पहले छोटे छोटे फावड़े का यूज़ करते थे और उनको जड़ों से हटा देते थे
मैकेनिकली मतलब हाथों का यूज़ करते हुए खेतों में काम करते थे लोग, है ना। क्या करते थे कि भी उनको में से जड़ों से उनको फाड़ देते थे। फिर तुम्हें पता है दोबारा बारिश होती, दोबारा पानी लगता, फिर ऐसे करना पड़ता था बार बार। उसको बोलता है खोदी निकालना। खोदी निकालना मतलब उनको बाहर निकाल देना, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको फील्ड से बाहर निकाल देना, खेत से बाहर निकाल देना, ताकि क्या हो, फसल की अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है ना। फसल को यूरिया के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़े, ठीक है ना। ऐसे करते थे पहले लोग। पर आजकल क्या हुआ कि कंपनियों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हर्बिसाइड्स बनाने स्टार्ट कर दिया। और हर्बिसाइड्स तुम्हें पता है ना क्या होते हैं। हर्बिसाइड्स क्या करेंगे, वो उन पर केमिकल डालो और केमिकल डालते वो मर जाएंगे, ऐसा कर दिया। तो केमिकल डाला है ना, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो पहले ज़्यादा फायदेमंद था, पहले मैकेनिकल था। तो फर्स्ट हाफ सेंचुरी से पहले की बात बताऊँ तो मैकेनिकल जो काम था वो अभी किस पे कंट्रोल हो गया है, केमिकल वीड कंट्रोल पे स्टार्ट हो गया है ना, वीड कंट्रोल पे स्टार्ट हो गया। अभी क्या करने लगे लोग, बहुत ज़्यादा आलसी होने लगे हैं धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, इतने पूरे दिन कौन खोदी निकालेगा खेतों में, खोदी निकालेगा कौन, कौन इनको वीड्स को हटाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आजकल क्या करने लगे, वीड को हटाने के लिए क्या करने लगे तुम्हें पता है, वीड को हटाने के लिए केमिकल्स डाल दिए। अब केमिकल वो वीड को तो ख़त्म करे ही करेंगे, उसके साथ साथ तुम्हें पता है ना क्या करेंगे, वो बहुत सारा पोल्यूशन करेंगे, लैंड पोल्यूशन। वो धीरे धीरे तुम्हें पता है वो फूड चेन में आ जाएगा, हायर ट्रॉफिक लेवल पे स्टोर होता जाएगा, ऐसा होता जाता है वो। तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारा ऐसा क्यों हुआ है, कि मैकेनिकल केमिकल क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो इकोनॉमिक मार्केट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है ना, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, वो फ्लोरिशिंग हो गया। मतलब देखना अच्छे से, कहानी सुनना। हुआ क्या है कि जो पहले के साथ में बात करें कि लास्ट सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट हाफ सेंचुरी में क्या हुआ है कि जो मैकेनिकल काम हो गया, वो मैकेनिकल जो काम करते, पहले जो हाथों से जो काम किया जाता था वो आजकल केमिकल पे डिपेंडेंट हो गया। पहले जो हाथ जो काम करते थे वो आजकल क्या हो रहा है, केमिकल्स वो काम कर रहे हैं। जैसे वीड को हटाना था, पहले हाथों से करते थे, आजकल किससे कर रहे हैं, केमिकल से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट में जीने लगे, आजकल कंफर्ट में जीने लगे। किसान भी आजकल चाहता है कि, किसान भी आजकल का किसान हो गया है, वो आलसी हो गए हैं, ठीक है ना। पहले के इंसान थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, आजकल के इंसान क्या होते हैं, आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो सोचते हैं कि केमिकल ले आओ, 1000 रुपये का क्या है, पूरे 1000 रुपये का खेत में डालेंगे, सारे वीड मर जाएंगे, है ना, पूरे दिन काम तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। उससे क्या हुआ है तुम्हें पता है क्या, उससे एक कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, जो हर्बिसाइड्स बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं, वो पेस्टिसाइड बना रहे हैं ना, उन कंपनियों को भरपूर फ़ायदा हुआ है। पिछले लास्ट सेंचुरी में जिसने भी इनकी दुकानें खोली है, जिसने भी इसकी इंडस्ट्री खोली है, वो बहुत ज़्यादा रुपया बकवाए उन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। पर इन चीज़ों से हट के अपन को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर आल्सो नॉट ए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये चीज़ इन सब से अपन को पैसा ही थोड़ी देखना है, इन्वायरमेंट को भी देखो साथ साथ में। तो लोगों ने क्या किया है, पैसा ही पैसा देखा है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, पर ये अपन गलती कर रहे हैं, है ना, ये अपन गलती कर रहे हैं। अपन सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं सारे, है ना, पर अपन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये चीज़ अपन को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मोस्ट हर्बिसाइड आर टॉक्सिक टू मेमल्स। अब देखो कहानी यहाँ से आती है। हर्बिसाइड्स किसको हटाएंगे, अनवांटेड वीड्स होते हैं ना, जो खेतों में उग जाते हैं, उनको हटाएंगे, हर्ब्स को हटाएंगे, हर्ब्स को, ठीक है। तो हर्बिसाइड्स वास्तव में टॉक्सिक होते हैं, किसके लिए, मेमल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। पहले बता रहा हूँ, मेमल्स अपनी है, हाँ, तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं अपन, मैकेनिकल काम से केमिकल काम की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। बट दीज आर नॉट ए परसिस्टेंट एज ए ऑर्गेनोक्लोराइड्स। अब ये होंगे वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, इनको ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ये भी क्या करेंगे, जो हर्बिसाइड्स होते हैं ना, हर्बिसाइड्स, 2 हर्बिसाइड्स तुम्हें मैंने बताए हैं, कौन कौन से बता दिए, ये रहा, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट। ये वास्तव में क्या होते हैं, ये वास्तव में देखा जाए ना तो ये मेमल्स के लिए टॉक्सिक तो होते हैं, ठीक है ना, पर अगर बात करें ये परसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है ना, मतलब ये स्टेबल स्थायी नहीं होते, इनको बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। दीज केमिकल डीकम्पोज इन फ्यू मंथ्स, मतलब ये कुछ ही मंथ के अंदर क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज कर लिए जाएंगे बैक्टीरिया द्वारा। By link of organochloride, like a organochloride, these two become too concentrated in high food wave, ठीक है ना। तो कंसनट्रेटेड होते जाएंगे, सुन ले मेरी बात को, पर ये होंगे ना, ये ट्रॉफिक लेवल में जा सकते हैं, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल में टाइम कितना लगेगा, कुछ मंथ लगेंगे, मंथ के अंदर तो क्या पता पौधा उसको, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले और फूड चेन में उसको घुसा दे। एक बार फूड चेन में घुस गया तो उसको बायोडिग्रेडेबल
मतलब उसका फिर उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहली बात, हर्बिसाइड्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन नहीं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और फूड चेन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है ना। सम हर्बिसाइड्स कोजिंग बर्थ डिफेक्ट्स, कुछ हर्बिसाइड्स तो ऐसे होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट करते हैं। बर्थ डिफेक्ट समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि बर्थ डिफेक्ट मतलब समझने की कोशिश करना, जैसे कि किसी को जन्म से ही कोई विकलांग है, ठीक है ना, पाँव की दिक्कत आ गई, ठीक है, हाथ छोटा हो गया, या कोई ना कोई ऑर्गन डिफेक्ट हो गया, है ना, जैसे कि हार्ट की डिजीज़ हो गई, कोई भी जो जन्म से ही है, बाय बर्थ है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखना, स्टडी सो दैट द कॉर्नफील्ड मतलब जो मक्के का जो होता है ना खेत, स्प्रे विद द herbicides is more prone to insect attack and plant disease than field that are weeded manually। देखो हुआ क्या कि एक केस देखा गया कि जो गेहूं नहीं सॉरी जो मक्का के जो खेत होते हैं ना, मक्का के खेत, अब मक्का के खेत में तुम्हें पता है ना क्या होता है, सुन लो इसे, मक्के के खेत तुमने देखे भी नहीं होंगे शायद। होता क्या है, ऐसे ही होता है जैसे कि ये पूरा पौधा होता है और उसके ऊपर मक्का लगता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पौधा होता है उसके ऊपर मक्का लगता है, ठीक है। उसमें तुमने हर्बिसाइड डाल दिए, बहुत सारे हर्बिसाइड डाल दिए। हर्बिसाइड क्या होकर रहेंगे तुम्हें पता है, इसको ज़्यादा सेंसिबल बना देंगे फॉर किसके लिए, इंसेक्ट अटैक एंड प्लांट डिजीज़ के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बना देंगे हर्बिसाइड्स। तो द स्टडी शोज, अपने को एक स्टडी कहती है कि कौन फील्ड के अंदर स्प्रे किया गया हर्बिसाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन बनाते हैं किसको, इंसेक्ट अटैक के लिए और प्लांट डिजीज़ के लिए। दैट फील्ड, तुम्हें पता है क्या हुआ, वो फील्ड होंगे मैनुअली काटे जाते हैं, है ना, इसके लिए मशीनें नहीं होती है। जो गेहूं में तुम खाते हो ना, गेहूं का भुट्टा, है ना, उसमें तुम पता है ना ये ऊपर वाला काटते हैं, तो ये इंसानी दांती से काटा जाता है ना। तो ये इसको काटा जाता है, इससे काटा जाएगा, ठीक है, ऊपर से मैनुअली हाथों से काटा जाएगा, और हाथों से काटा जाएगा तो वो हर्बिसाइड्स होंगे, वो मैमल्स में आसानी से जा सकते हैं, जो काटेगा उसके आसानी से उस इंसान के रेस्पायरेटरी सिस्टम से होते हुए वो जा सकते हैं अंदर की साइड, तो उनमें वो डिजीज़ कर सकते हैं। बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।